मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बस यही समझना है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, वी प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक शादी, दोस्त के साथ सेलिब्रेशन, यहाँ से कोई मूवी देख रहा है तो 2 दिन पहले से प्लान होगा या बट मेरे को ये नहीं लगा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ को लेके इतनी मेहनत करूँ, इतना सीरियस रहूँ, मेरे को वो फ़ील कभी नहीं हुआ। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में मैंने आगे बढ़ते हुए लोगों को सिर्फ़ 2-3 चीज़ करते हुए देखा है। कभी कन्फ्यूज़ हुआ मैं इनके नहीं यार दूसरा कोर्स कर लेते तो सही रहता। कि जो हम लोग को जिस तरह से सिलेबस सेट करके रांची यूनिवर्सिटी दिया, वो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा बच्चा लोग का क्यूरियोसिटी किल कर दिया है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि 8 क्लास से आपको यूपीएससी का पूरा एक रोड मैप बना के मिल जाए कि हाँ ये चीज़ पे फोकस करना होगा, तो आपका डायरेक्शन कहाँ रहेगा सिर्फ यूपीएससी पे, तो फिर आपको पीछे आना पड़ेगा ना। उससे करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति के जीवन में करियर काउंसलिंग किसी भी बच्चे के लिए। कि ह्यूमैनिटीज़ में आपका माइंड में इसलिए इंटरेस्ट ना हुआ कि शायद उस तरीके से टीचर ना मिलो। और एक और रीज़न था, जो मेन रीज़न है कि वो हम छोड़ नहीं सकते थे। हमारे यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था इतनी है सीमित है। हमारे यहाँ की जो क्या बोलते हैं रांची झारखंड या भारत की शैक्षणिक व्यवस्था सीमित है। अगर हम खुद से कोशिश करें, सिलेबस लिमिटेड है, अगर हम लोग खुद से कोशिश करें तब हम जाके इसके बारे में खुद से रिसर्च कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं। लेकिन हमें अगर आगे की शिक्षा चाहिए, थोड़े एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए। तो मुझे लगा कि फिज़िक्स अच्छा एरिया है, यहाँ से हम ब्रांच आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आगे मुझे मन किया तो मैं फाइनेंस में चले जाऊँगा, हो सकता है फिजिकल बायो क्या बोलते हैं जियो फिजिक्स में चला जाऊँगा। उनका एक लाइन था कि ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन एंड द यूनिवर्स विल ओपन द राइट डोर्स। बताओ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कि डीआरडीओ में जाऊँगा, कोई रिसर्च पे गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, कंपनी इस तरीके से काम करती है, तो मैं खुद का स्टार्टअप करूँ, क्या करूँ, राइट। तो जब आप एक डायरेक्शन वे में समझाओगे ना, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका माइंड या वो चीज़ें उसी वक्त उतना ही पे काम कर रहा है जितना उनके पास नॉलेज है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स का इंटेंशन गलत होता है, पेरेंट्स का इंटेंशन से अच्छा इंटेंशन आपको किसी को मिलेगा ही नहीं इस दुनिया में, इतना जान लो। झारखंड में ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट्री शूट था। इस बार हमें तलाश थी उन स्टूडेंट्स की जो रांची के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि आज की जनरेशन यानी जेन जी अपने कैरियर को लेकर कैसे डिसीजन लेती है। हम जानना चाहते थे क्या आज भी स्टूडेंट्स अपना कैरियर माता पिता की पसंद के हिसाब से चूज कर रहे हैं या अपनी पसंद से, और अगर खुद चूज कर रहे हैं तो उस डिसीजन के पीछे की सोच क्या है, स्ट्रीम कैसे चूज की, कोर्स कैसे सिलेक्ट किया, कॉलेज का डिसीजन कैसे लिया और कैरियर को लेकर फाइनल डिसीजन तक कैसे पहुंचे। और एक सवाल और, क्या पढ़ाई सिर्फ बुक्स को याद करने का नाम है या उन्हें समझना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं, द स्टूडेंट चैप्टर्स की ऑल इंडिया यूथ कैरियर अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का मकसद सिर्फ स्टूडेंट से सवाल पूछना नहीं, बल्कि उनकी थॉट प्रोसेस को समझना है। क्योंकि देश की हर समस्या पर हम बात करते हैं, लेकिन किसी भी समाज और देश को बदलने की शुरुआत सोच से होती है। तो आज हमारे साथ हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के कुछ स्टूडेंट्स। चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो अपने कैरियर को लेकर क्या सोचते हैं। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? आज हम लोग हैं झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में, और हमारे साथ कुछ हैं यूथ्स यहाँ के। इनसे बातें करेंगे, वही ऑल इंडिया करियर अवेयरनेस कैंपेन, और ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए वी हैव कवर्ड अराउंड 6000 किलोमीटर्स। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूथ्स हैं रांची के, या वो यूँ कहूँ तो भारत के एक झारखंड जगह और रांची से। सो ये लोग खुद बताएंगे। पहले हम लोग इनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जानते हैं एंड देन वी विल टॉक ऑन सम इशूज, ठीक है, ऑन द करियर्स। तो आप सबसे पहले आप बताइए आपका नाम और कहाँ से हो आप। मेरा नाम शौर्य सिन्हा है और मैं गिरिडीह से हूँ। अच्छा। मैंने अपनी स्कूलिंग भी गिरिडीह से ही की है और कॉलेज मैंने यहाँ सेंट ज़ेवियर कॉलेज से करा है। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम नितिन निमेश है, मैं यहीं रांची में रहता हूँ, हीनू में। और मैंने 11th और 12th यहाँ रांची में किया है, और 1 से लेके 10th तक भागलपुर, बिहार में किया है। अच्छा, तो आप बेसिकली झारखंड से हो बिहार से? झारखंड। अच्छा, झारखंड से हो, तो भागलपुर में। वो मेरी मम्मी रहती थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, समझ गया। उनका जॉब था वहाँ पे। अच्छा, जॉब के कारण आपने वहाँ से 1 से 10 वहाँ से आप। जी। मेरा नाम सुमंतो चक्रवर्ती हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यही रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के ही एक भाग सेंट जॉन्स में हुई। साथ ही साथ अभी मेरी माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा भी यहीं रांची से ही हुई है। और इसके बाद मैं अभी अपने कुछ अलग लक्ष्यों में ध्यान देना चाह रहा हूँ। जी। ठीक है। आप ये बताइए, ऐसे कुणाल के बारे में तो सब लोग जानते होगा, कुणाल तो हमारी टीम में ही है।
तो आप मुझे ये बताइए, आप लोग में से कि पहले हम लोग थोड़ा-सा करियर्स के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों ने अपना-अपना करियर अभी तक कैसे डिसाइड किया एंड देन वी विल टॉक सम ऑन नॉर्मल टॉक्स एंड ऑल। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी कुछ दिन मतलब लास्ट ईयर ही यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा। 4 ईयर प्रोग्राम था हम लोग का बीएससी का, बट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 4 ईयर नहीं करना है। मैंने 3rd ईयर में ही जो है सो क्विट कर दिया यहाँ से। मैं गवर्नमेंट जॉब का फ़िलहाल मैंने सोचा है कि साल भर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगा। मैंने आगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस वगैरह के बारे में भी मतलब थोड़ा पढ़ना शुरू किया है कि अगर उसमें भी करियर बनाना पड़े तो मैं बनाऊँगा। तो बीएससी कौन-सा था आपका? मेरा फिज़िक्स ऑनर्स था। अच्छा, फिजिक्स ऑनर्स था हुँ, और उसके पहले मतलब साइंस ही ऑब्वियसली लिया होगा। पीसीएल। राइट। तो ये मुझे ये बताइए कि फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड, हुँ। तो 10th में आपका स्ट्रीम चेंज हुआ, राइट? तो उस टाइम स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे था? मतलब पहले से इंटरेस्ट क्लियर था कि साइंस में ही जाना है या मतलब क्या रहा थॉट प्रोसेस? ह्यूमैनिटीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है? और कॉमर्स वगैरह में सीन ये था कि मतलब साइंस कॉमर्स में चूज़ करने का ये था कि अभी मेरा स्टडीज़ मतलब ठीक-ठाक मैं पढ़ लेता हूँ, तो साइंस ले लेते हैं क्योंकि अगर बाद में कॉमर्स में स्विच करना रहा तो ईज़ी रहेगा। हुँ। और मैंने बायो के बारे में भी सोचा था, लेकिन बायो जो है सो आगे के करियर ऑप्शंस को बहुत जो है सो बंद कर देता है। लाइक अगर एमबीबीएस किया तो एमबीबीएस, वरना फिर बायो के ही किसी सब्जेक्ट में बीएससी वगैरह करना पड़ हुँ, जाता है। हुँ। तो पीसीएम बहुत ही कन्वीनिएंट ऑप्शन था। पीसीएम मेरे को साइंस थोड़ा सही भी लगता था पढ़ने में, और आगे करियर में ओपननेस रखने के लिए काफ़ी कन्वीनिएंट ऑप्शन था। मतलब पीसीबी में मुझे आपको लगा कि उतनी करियर नहीं है, मतलब पीसीबी में अगर हम नीट का तैयारी करते हैं तो वो हो गया, हाँ। या फिर यहाँ से अगर बीएससी करने आए तो बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह इन सब में कर लिए, और उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन टू कॉमर्स विदाउट मैथ्स, राइट। है ना? और मतलब हमें आपके माइंड में ये था कि पीसीएम से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं स्विच भी कर सकता हूँ स्ट्रीम हुँ। एंड पीसीबी की तरफ जाऊँगा तो एमबीबीएस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, द करियर है, मतलब बढ़िया करियर होगा, हुँ, राइट? क्योंकि डॉक्टर ऑब्वियसली हर जगह डिमांड है मेडिकल का। हुँ, और बाकी लगा कि हमें फिर मतलब वो मेन स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, लाइक बीएससी इन बायोलॉजी या बीएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, राइट? हुँ। इसी टाइप से सब्जेक्ट्स में जाना पड़ेगा, ये आपका था। तो ये उसके पहले मैं मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस कि उसके पहले क्या था? जैसे 10th में आपने बोला कि ह्यूमैनिटीज़ में एकदम पसंद नहीं था मुझे, तो उधर से जाना नहीं था, राइट? हाँ, और उसके बाद साइंस की तरफ गए। तो हाँ। इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न ये भी हो सकता है ना हुँ, कि ह्यूमैनिटीज़ में आपका माइट भी इसलिए इंटरेस्ट ना हुआ हो कि शायद उस तरीके से टीचर ना मिलो। मतलब एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि अ, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, मैं किसी टीचर के ऊपर उँगली नहीं कर रहा हुँ, हूँ। मेरा यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम उन एक होता है कि हाँ, वो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग हो गया। एक होता है कि सामने वाला टीचर से इतने अच्छे से समझा रहा है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कभी एक छोटा-सा वो खानसेर वाला भी छोटा-मोटा क्लिप्स वायरल होता है कभी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, या हुँ, कोई फेमस टीचर बाकी इंडियाज़ में, तो उनके छोटे-छोटे क्लिप्स वायरल होता है। तो वो अपने सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे और एंटरटेनिंग ढंग से समझा रहे होते हैं कि उस टाइम हमें समझ में आ जाता है और शायद वो इंटरेस्ट भी ला दे, राइट? बट माइट बी पॉसिबल कि हमारा डीपली उतना इंटरेस्ट या कनेक्शन उसके साथ नहीं बन पा रहा। तो मैं ये, क्योंकि ये लगने में बहुत छोटा लगता है कि हाँ भाई, ये साइंस स्ट्रीम है, ये मतलब कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, मुझे ये पसंद नहीं, तो मैंने ये ले लिया क्योंकि कोई ना कोई तो भाई एक लेना ही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बट सारा खेल तो वही है कि हम उसको डिसाइड कैसे कर रहे हैं, फिर वहाँ से हमारा करियर ग्राफ आगे कैसे बढ़ेगा। आप मतलब सॉरी, मतलब कुछ लंबा कर दिया मैंने। हुँ। आप बताइए कि आपने सोचा कैसे था? टीचर्स का इन्फ्लुएंस था? ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली होता ही था ना कि मतलब ठीक है, टीचर्स का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस था। टीचर्स अच्छा खासा पढ़ाते थे। मैं भी अगर खूब मेहनत करूँ तो भाई बहुत मतलब इसमें अच्छे से मैं पढ़ सकता था और ठीक-ठाक मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ सकते थे, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया बन सकता था। बट मेरे को ये नहीं लगा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ को लेके इतनी मेहनत करूँ, इतना सीरियस रहूँ। मेरे को वो फ़ील कभी नहीं हुआ। हुँ, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में मैंने आगे बढ़ते हुए लोगों को सिर्फ़ 2-3 चीज़ करते हुए देखा है। टीचिंग करते हुए हुँ। और डिबेट करते हुए। अच्छा। लोग बहसबाजी में जो है सो इसमें रह जाते हैं। इतिहास में ये हुआ, अकबर ने ये किया, बाबर ने ये किया, महाराणा प्रताप बहुत अच्छे, सॉरी महाराणा प्रताप तो बहुत अच्छे, बट एनीवेज़ तो कॉमर्स? कॉमर्स कॉमर्स अगर हम कभी चाहते तो हम खुद भी मतलब कॉमर्स एक ऐसा फ़ील्ड है ना जिसके लिए हमको नहीं लगता कि डिग्री में जाने का ज़रूरत है। कॉमर्स के लिए ना मतलब अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है
और 2-3 इंटर्नशिप्स अगर शुरू में कर लिए, जैसे कि बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म्स आता है, या फिर रांची में ही हम किसी भी फर्म में जाके थोड़ा इंटर्नशिप कर लिए ना, तो कॉमर्स के किसी भी फील्ड में आदमी जो है सो, भले वो ह्यूमैनिटीज़ करे, साइंस करे, वो आराम से एंटर कर सकता है। तो उसके लिए अलग से डिग्री क्यों करनी? इसका R&D कैसे किया था? मतलब ये जितनी बातें कर रहे हो, हाँ। ये मतलब किसी टीचर्स के साथ बैठ के किए, पेरेंट्स के साथ बैठ के किए, या खुद का रिसर्च था गूगल या मैंने रिसर्च करा है, गूगल और यूट्यूब से रिसर्च करा। मेरे बहुत कज़न्स लोग कॉमर्स ले रखे हैं, मैंने उनसे पूछा है। अच्छा, तो सबसे आपने डिस्कस करके एक फाइनल, मतलब ये एक आप में मतलब एक अच्छी बात लग रही है कि देयर इज़ नो पैरेंटल प्रेशर कि यही लेना है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग एक डिसीजन लिया। मतलब खुद का रिसर्च और उसके अकॉर्डिंग मेरे डिसीजन। पापा खुद कॉमर्स लिए थे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस पे हम फिर से पीछे भी आएँगे, बिकॉज़ मैं लास्ट में बताऊँगा कुछ अपने टिप, पहले मैं आप लोग से सुन लूँ। आप बताइए सेम चीज़। जी, मैं अभी भी 4th ईयर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कॉलेज में ही हैं। तो फिज़िक्स अच्छा, ये बीएससी थर्ड ईयर में छोड़ दिए थे, अभी आप फोर्थ ईयर में कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा ना, एनईपी के अकॉर्डिंग। तो ये मतलब आपके कॉलेज में संजय बिर्स कॉलेज है ना आपका, यस। तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। जी। ठीक है, तो यहाँ तो फिर फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट है, जैसे कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में भी छोड़ सकता है? नहीं, नहीं, मतलब ये 3 साल वाला लिमिट है क्या उस टाइप से कुछ? नहीं, ये देखिए, अभी हम लोग के कॉलेज में ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सा कोर्स कर रहे हैं। कुछ-कुछ कोर्स अभी भी सीबीएसई, सीबीसीएस को ही फ़ॉलो कर रहा है, अच्छा, अच्छा। और कुछ-कुछ जैसे हम लोग फिज़िक्स के आ गए, तो हम लोग को मिल गया जाके एनईपी का। लेकिन जबकि बात है कि अभी आपका 2026 चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ-कुछ सीबीसीएस को ही फ़ॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सा स्ट्रीम आप सेलेक्ट किए हैं। तो अभी आप लोग को मतलब 2 ऑप्शन मिल रहा है, इधर 3 साल या तो 4 साल। तो ये फोर्थ ईयर में से ये 3 साल में छोड़ दिए और आप फोर्थ ईयर में हो, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या अंतर दिखा? देखिए, एक बात हो एक और बात है कि हम जो करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर मेरे को नेट एग्ज़ाम देना है। मास्टर के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको किस फ़ील्ड में हमको जॉब का ज़रूरत है। तो फिर अभी आपका आएगा नेट का एग्ज़ाम सब, तो नेट के एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो 4th ईयर के अंदर भी कवर किया जाएगा। अच्छा। और एक और रीज़न था, जो मेन रीज़न है क्यों हम छोड़ नहीं सकते थे, वो मैंने एक एडिशनल माइनर के लिए ऑप्ट किया था केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे हम लोग के पास एक माइनर था ही मैथमेटिक्स, और फिर एक और वोकेशनल माइनर था। तो फिर उसके साथ हम एक एडिशनल माइनर ऑप्ट किए। तो फिर हमको लगा कि अगर हम छोड़ देते हैं, तो ऐसे भी हम कहीं तो एडमिशन ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा तो अभी ये केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए नहीं छोड़े। तो आपका बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री है? फिज़िक्स है, अच्छा, फिजिक्स है, उसमें एक माइनर सब्जेक्ट आपने केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ले लिया। चलिए, अच्छी बात है। तो और ऐसा भी सुना है मैंने, मतलब कि फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप इंटर्नशिप कंपलसरी होता है, ऐसा कुछ है? यस, ऐसे होता है कि 4th ईयर में आपको एक डिसर्टेशन टाइप का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आपका किसी प्रोफ़ेसर के साथ पहचान है, या फिर किसी के साथ आप वर्क किए हैं, या फिर आप करना चाहते हैं, तो आप इस कॉलेज के बाहर भी जा कर के आप अपना डिसर्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं उस प्रोफ़ेसर के अंदर। वही अगर आप इंटर्नशिप ही उसको आप समझ जाइए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छा, पहले वो तो बता दो, मतलब जो इनसे मैंने पूछा था कि आपने बोला था कि फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड आप भागलपुर में थे, राइट? यस। 10th के बाद फिर स्ट्रीम चेंज हुआ। तो आपका क्या प्रोसेस था इस स्ट्रीम को चुनने का? देखिए, मैथ ओरिजिनली जब मैं 10th क्लास में था, तो मुझे कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड किसी फ़ील्ड में जाना था। फिर मैं 11th में यहाँ रांची आया, और उस वक़्त जाकर के एक नया बज़वर्ड फैल रहा था, एआई करके। एआई खोला, एआई के बारे में पढ़ने की कोशिश किया। क्या सबसे पहले आया स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स। मतलब एआई तो आप कोड तो कर लीजिएगा, लेकिन उसका वेब मतलब उसके अंदर का जो कोर मटेरियल है, वो तो मैथ्स और वही है, स्टैटिस्टिक्स। और हम लोग को मैथ्स के सर भी बहुत अच्छे मिल गए थे। मतलब वो जब कमिटेड भी थे, बहुत अच्छा से पढ़ाते भी थे। थोड़ा बहुत मैथ्स की ओर इंटरेस्ट आया। क्लास 12 तक पूरा एकदम 100% था कि यस, अब हमको कंप्यूटर साइंस में नहीं परस्यू करना है, हम जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। अच्छा। और उसके बाद फिर लेकिन एक मैथ्स में एक और आप प्रॉब्लम देखिएगा कि आपको जिस टाइप का प्रॉब्लम्स से डील करना पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट एक टाइप का प्योर प्रॉब्लम्स हो गया। मतलब कि अब आपको जाकर के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो आपका इंटीग्रेशन का काम नहीं आ रहा, रियल लाइफ में आप इंटीग्रेशन कहाँ लगाइएगा? तो ये क्वेश्चन एक बार सर से पूछे थे कि सर, हम जो मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, ऊपर से हमको जो फ़ील्ड पसंद था, वो एकदम एग्ज़ैक्ट वो पूरा प्योर मैथमेटिक्स के अंदर था। तो फिर यही बात था कि हम जो काम कर रहे हैं, उसका तो रियल लाइफ में तो कोई यूज़ है नहीं, और हमको भी कभी-कभी करके लगता था कि हम कर रहे हैं, हर वालों को भी बोल रहा है आगे जाओगे तो तुम प्रोफ़ेसर बन जाओगे, मैथ्स में उतना फ़ील्ड के बारे में उस वक़्त मालूम भी नहीं था। तो लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं इसका अल्टीमेट, जब मेरा एज हो जाएगा, जब हम ऑलमोस्ट डेड बेड पे रहेंगे, तब अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आए कि हम जो काम किए उसका इम्पोर्टेंस क्या था,
बाकी सब पूरे दुनिया में, तो क्या होगा? कुछ नहीं। उन लोगों को पता भी नहीं हम क्या चीज़ पे काम किए। राइट। तो फिर हमने तुम्हें मैथ्स के सर हमको सजेस्ट किए फिज़िक्स ट्राई करो। फिज़िक्स में भी ऑलमोस्ट मैथ्स ही है। बस फिज़िक्स क्या हो गया एक टाइप से वो जिस टाइप से हमको फिज़िक्स एक्सप्लेन किए, वो ये था कि मैथ्स ही है, बस उसके ऊपर एक अलग-सा ड्रेस पहना दिया गया। जबकि फिज़िक्स का मैथ्स और जो ओरिजिनली जो मैथमेटिशियन जिस टाइप का मैथ यूज़ करता है, दोनों में भी अंतर है। यहाँ अप्रॉक्सिमेशन से बना था, जो कि हमको ये ना आके पता चला, जिस कारण हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी हुआ फिज़िक्स में, वो टीचर किसके थे? फिजिक्स के या मैथ्स के? मैथ्स के। अच्छा, मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने बोला कि फिजिक्स कर लो। और फिज़िक्स के भी हम लोग के एक सर थे आशुतोष सर करके, वो भी बस अपना उनसे हमको पता चला कि फिज़िक्स में क्या-क्या कैरियर होता है। वो लेकिन फाइनल सब आते-आते वो छोड़ दिए थे कॉलेज, तो बस उसके बाद उनसे इंटरेक्शन नहीं हो सका था। लेकिन कैरियर सब के बारे में फिज़िक्स में कैरियर्स के बारे में हमको उसी उन्हीं से पता चला अच्छा। और फिर डिसाइड कर लिया यहाँ पे आके फिज़िक्स लेना है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे आपने फिजिक्स डिसाइड कर लिया और उसके पहले वही मतलब मैथ्स का सारा जर्नी बता ही दिया, तो इस तरीके से हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आप दोनों के केस में कि पैरेंटल प्रेशर नहीं था कि यही आपको करना है, राइट? एक मतलब आखिरी क्वेश्चन आपसे मतलब पहुँचने के लिए फिर हम लोग उसके बाद खुल के बात करेंगे, देन वी विल लाइक जिसको भी जवाब देना है अपना उस पे इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना? तो एक मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है कि आपने ऐसे बोला कि एआई के बारे में सुना, तो एआई के बारे में सुनने के बाद आपका इंटरेस्ट आया कि मुझे मतलब इसके डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो व्हाई यू डोंट ऑप्ट मतलब जैसे कि सब इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप आपके पास वो भी ऑप्शन था, तो उसको क्यों नहीं चुना कि ये रास्ता अपनाया? ऑब्वियस था कि उस वक़्त देखिए अब टीनेज है, अभी तो नया-नया हॉर्मोन्स आया है कि हमको एक ट्रेंड सेटर बनना है। अब ये लोग को फ़ॉलो नहीं करेंगे और एक और रीज़न था ज़ाकिर कि उसमें वक़्त सुनने में आ रहा था कि इंजीनियर सबको जॉब भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आप इंजीनियरिंग के लिए आप 3 साल दिए, 4 साल दिए, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रहा और आप जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में यूपीएससी सब एग्ज़ाम देने के लिए, तो 30 साल आपको पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या रहा? मतलब अगल-बगल फेलियर को देख के एक माइंडसेट यस, था कि इंजीनियरिंग का कैरियर सही नहीं है। इंजीनियरिंग का करियर सही नहीं है, तो उससे बेटर कि मैं उतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ कि मतलब कम इन्वेस्टमेंट में पहले एक अच्छी सी डिग्री लेते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं यूजी, और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे, मतलब जैसे आपने बताया कि मास्टर करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किधर हमें मूव करना है, राइट? और यहाँ पे लेकिन एक और बात है कि यहाँ पे मैंने पब्लिक का ही ओपिनियन को ज़्यादा समझा। मैंने खुद से रिसर्च नहीं किया कि क्या-क्या जॉब अवेलेबल हो सकता है इंजीनियरिंग में उस वक़्त। राइट। नहीं, ये सब जो आप लोग अनफिल्टर्ड होके बता रहे हो ना, तो ये सिर्फ आपकी नहीं है, सब लोग मतलब मैं क्या झूठ बोलूँ, मतलब मेरा खुद ही नहीं पता कि मेरा सब कुछ मैप कैसे हो गया, और इतना फास्ट होता है ये सब चीज़ कि दिमाग को कैलकुलेट करने का भी फुर्सत नहीं मिलता, बिकॉज आपका बोर्ड का रिजल्ट आया, अब उस बोर्ड के रिजल्ट में प्लस जिस एग्जाम्स का आपका रिजल्ट आ रहा है, अगर कोई एग्ज़ाम दिए तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट, फिर मतलब एक देना फिर रिजल्ट आना, फिर इन दोनों के बीच में कम टाइम में 3-4 महीने में अपना करियर, अपना कोर्स, एक कॉलेज डिसाइड करके फीस पेमेंट करके एडमिशन लेके वहाँ शुरुआत करना, और ये इतना क्विक होता है कि थोड़ी भी गलती आपको किसी और डायरेक्शन में ले जा सकती है। उस वक़्त हुँ। मेरा ये भी डिसाइड हो गया था कि हम किस कॉलेज में जाएँगे। असली में मेरे जो नाना जी हैं, वो शायद 53 या फिर 53-54 में शायद यहीं से वो बीकॉम किए हैं। अच्छा, ये कॉलेज कितनी पुरानी है आपकी संजय बेस? 48 शायद है। 58 इयर्स, ठीक है। आप बताइए, तो फिर हम लोग कॉमन क्वेश्चंस पे आते हैं। और कुछ ऐड करना है? अच्छा, फिर से अभी तो बात ही कर रहा हूँ। जी, देखिए मेरी क्या बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा जो +2 की होती है वो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से ही हुई। मेरा सब्जेक्ट तभी बायो का था, नीट एस्पिरेंट, रुचि था डॉक्टर बनने में। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे मेरा 12 कंप्लीट हुआ, कोविड बैच में हम लोग आए। शैक्षणिक स्तर तभी काफ़ी धीमा हो गया था पूरे राज्य का, तो जिस वजह से मेरा रुझान थोड़ा जो था इससे साइंस में, नीट की ओर वो थोड़ा कम होते गया। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने शिफ्ट करने का सोचा एंड शिफ्ट करते हुए मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि समाज में कुछ बदलाव लाया जाए, भिन्न हाँ, आप बोलिए। समाज में कुछ बदलाव लाई जाए, ऐसी इच्छा जागी। तो उसके लिए मुझे एक आसान रास्ता दिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आखिर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? एक देश को चलाने में कॉन्स्टिट्यूशन क्या मदद करता है, उसका क्या रोल है, उसका क्या किरदार है, वो उस बारे में जानें। मेरी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद अब जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मेरे अंदर इच्छा था कि हम कुछ समाज में अलग करें,
जो एक रैट रेस बोला जाता है, लोग जो एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं, सब जॉब पकड़ रहे, कुछ कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर की दया से मतलब मेरे पास क्या बोलते हैं, एक पारिवारिक व्यापार रहा है, बिज़नेस रहा, फैमिली बिज़नेस रहा है। तो उसके इसी को आधार बनाते हुए साथ ही उसमें अपने भी हम खुद इन्वॉल्व हुए, जितना मेरे द्वारा बन पाया हम सहयोग किए। उसके बाद हम अभी अपना खुद का एक एनजीओ खोले हैं, जिसका नाम है पौमित्रा, द एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट। अच्छा। जी, तो उसको फ़ॉर्म करने का ही मेरा मेन उद्देश्य यही रहा है कि बचपन से ही हम पशुओं के साथ खेलते-कूदते समय बिताते बड़े हुए हैं। तो इसी कारण से हम उनके साथ थोड़ा एक अधिक अलग-सा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो जिस कारण से हम और सोचे कि उनके लिए कुछ किया जाए, समाज में कुछ बदलाव लाया जाए। तो इसी कारण से अभी मैंने शुरू किया और साथ ही साथ समाज का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा इस चीज़ पे। काफ़ी लोग सामने आए सहयोग करने के लिए इस चीज़ में, जो कि काफ़ी लाभदायक रहा मेरे लिए। बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जी। तो ये जो मतलब मेन एग्जैक्टली मुझे वो समझना है कि 10th के बाद आपने प्लान कैसे किया? मतलब नॉर्मली आप तीनों से मुझे ये लगा कि पेरेंटल प्रेशर किसी के पास नहीं था। सबको ये फ्रीडम इतनी मिली थी कि जी। अपने से स्ट्रीम चूज़ करो और अपना कोर्स सेलेक्ट करो और आगे बढ़ो, राइट? यहाँ तक जी। तो क्लियर है। तो आपका था कि आप एमबीबीएस में भी जंप करना चाहते थे, लेकिन जी। सडनली आपने उसको चेंज कर दी। जी, जी। तो आपने ये रिसर्च कैसे किया था 10th के बाद कि चुपचाप दोस्तों को फॉलो करते हुए नहीं, या नहीं, पहले से दोस्तों को डिसाइड? नहीं देखिए तभी ना एक बग थोड़ा हास्यास्पद तो लगेगा बात, लेकिन उस टाइम एक मूवी निकली थी कबीर सिंह। अच्छा। जी, काफ़ी पसंद आ गई मूवी। तो एक इच्छा हुआ मन में कि कुछ करते इंटरेस्टिंग, उसके लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर बनना पड़ता है। तो एक मन गया मूवी से देख के इन्फ्लुएंस्ड हुए या जो हुए, तो हम गए सोचे कि अब जाते हैं, डॉक्टर बनना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए बायो पढ़ना होगा। तो गए एडमिशन लिए 11-12 में, परसेंटेज ठीक था 10th बोर्ड में, तो काफ़ी आसानी से हो गया +2 में एडमिशन। बड़े मज़ेदार लगा सब्जेक्ट हमको, लेकिन उसके बाद जितना इसमें मेहनत, कंपटीशन और जो शैक्षणिक स्तर देखे, फिर एकेडमीज़ का जो स्थिति देखे, कैसा मतलब धंधा बन चुका है आज के समय पे, एक व्यापार बन गया है जो शिक्षा का, उसी वजह से तो हम सोचे नहीं कि इसमें आगे और बढ़े, शिफ्ट कर दिए हम। अच्छा, उसके जी। बाद आपने बीएससी क्या किया था? नहीं, नहीं बीएससी नहीं किया, उसके बाद मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस से अच्छा, पढ़ाई पूरा की। चेंज ही कर दिया उसके जी, बाद। पूरा शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जी, तो बीए पॉलिटिकल साइंस किया आपने, है ना? जी। ये करने के पीछे का मतलब ये क्यों ख़्याल है? मतलब क्योंकि बायो से सीधे उठकर आर्ट्स स्ट्रीम में जाना, देखिए ये भी मतलब वो हीरो वाला था कुछ सडन चेंज नहीं, नहीं इसमें कुछ वैसा इन्फ्लुएंस नहीं था। इसमें खुद अपनी एक इच्छा जागी कि देखिए साइंस पढ़े, लेकिन अब एक मन में था कि कुछ समाज में बदलाव लाना है, कैसे करें कैसे करें? कुछ अगर देश के बारे जाने कैसे देश चलता कैसे है? हुँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का आधारभूत मतलब उसी त आधार वही है कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे पूरा देश टिका हुआ है। पूरा देश रन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो बना कैसे? कैसे वर्क करता है? पॉलिटिक्स है क्या? देश में पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है? कैसे सरकारें बन रही है? कैसे सरकारें बिखर रही है? उस बारे में जानने की एक रुचि जागी मन में इसी वजह से। राइट। तो इसके बाद से आपका टोटल शिफ्ट, तो फिर जब आप इंटर कर गए मतलब बीए इन पॉलिटिकल साइंस आपने संजय वीर से किया, जी, राइट? जी। तो बीए इन पॉलिटिकल साइंस में जब इंटर कर गए और जब पढ़ाई स्टार्ट हुई इसकी मतलब इसकी अपनी जर्नी जब जी, स्टार्ट हुई, जी। तो क्या फ़ील रहा मतलब कि डिसीज़न सही है? जी, मुझे डिसीज़न सही लगा क्योंकि मेरी रुचि जागी और उस 3 साल मुझे काफ़ी कम लगा इस एक विशाल सब्जेक्ट को जानने के लिए, मुझे 3 साल लगा काफ़ी कम है, मुझे और समय की आवश्यकता थी। तो जो भी मतलब रहा आप मुझे आप में 4 साल वाला स्ट्रीम नहीं था? नहीं, नहीं 4 साल वाला था, लेकिन लास्ट में हम लोग को मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया तो मैंने सोचा कि अभी क्या करें इससे अच्छा मैं कुछ डिफरेंट चीज़ों में करता हूँ। मैं मुझे इनफ नॉलेज जो चाहिए थी वो ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जा पा रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट लेवल पे जाना देखिए हमारे यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था इतनी है सीमित है। हमारे यहाँ की जो क्या बोलते हैं रांची, झारखंड या भारत की शैक्षणिक व्यवस्था सीमित है। अगर हम खुद से कोशिश करें, सिलेबस लिमिटेड है। अगर हम लोग खुद से कोशिश करें तब हम जाके इसके बारे में खुद से रिसर्च कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं। लेकिन हमें अगर आगे की शिक्षा चाहिए, थोड़े एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए, मॉडर्न पॉलिटी जानना है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, दूसरे कंट्रीज़ की ओर रुख करना पड़ता है। जी। राइट। तो अभी आप क्या कर रहे हो मतलब फ़िलहाल? कि आपका तो कॉलेज ओवर हो चुका है। जी, जी। अभी कॉलेज ओवर हुआ तो सबसे पहले मतलब मैंने अपने एक एनजीओ फॉर्म करने की कोशिश की, जिसमें जो कि अभी काफ़ी सक्सेसफुली रन भी कर रहा है पौमित्रा नाम से। जिसमें क्या बोलते हैं हम अपने मतलब क्या बोलते हैं जो पशु प्रेम मेरे भीतर था उसको समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। जी। अच्छा।
तो अभी सिर्फ एनजीओ में इन्वॉल्वमेंट है या और कुछ भी? जी, एनजीओ में इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ जो फैमिली बिज़नेस है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मतलब फैमिली बिजनेस प्लस एनजीओ आपने जी, खुद जी, से जी। लेकर स्टार्ट किया। तो अभी आप मतलब स्ट्रे एनिमल्स के लिए कर रहे हो, राइट? जी, स्ट्रे एनिमल्स के लिए कर रहे इसके पीछे का अफेक्शन तो मतलब आपने बचपन से बताया हैं। ही। जी, जी, जी। तो ये एज अ करियर देख रहे हो या मतलब इसको आप एक अलग सोशल इनिशिएटिव कैसे देखते हो? इससे मैं सोशल इनिशिएटिव ही लेके चलना चाहूँगा। करियर तो मैं अपने बिज़नेस को ही बनाना चाहूँगा, लेकिन इसे एज़ अ सोशल इनिशिएटिव, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब बेज़ुबानों के लिए हम जितना कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। मतलब ऐसे लो लाचारों के लिए जो खुद सक्षम नहीं है अपना ख़्याल रखने के लिए, तो एज़ अ ह्यूमन हमें इंसानियत के नाते उनका ख़्याल रखना एक राइट। ह्यूमन सोशल तो कॉज़ में आपके आता स्प्रे एनिमल्स में कौन-कौन से एनिमल्स हैं जिसको कवर करते हैं? है। सिर्फ जी। डॉग्स है या और भी कुछ? नहीं, नहीं, डॉग्स है, कैट्स है, अच्छा। आपके काउज़ है, बर्ड्स है, फिशेज़ हैं, माने मतलब जितने एनिमल्स हमारे द्वारा रीच आउट किए जा सकते हैं, मैं उन्हें तो क्योर सिर्फ करने की आपका कोशिश फ़ोकस करता हूँ। फीडिंग पे है या उनके हेल्थ फीडिंग पे मेडिसिन है, पे? उनको रेस्क्यू करने पे है, अच्छा। उनको शेल्टर देने में है, मतलब उनको मतलब जितना हो सके उनके एक लाइफ़स्टाइल को एक बेटर वे में ले जाने की ओर गुड। है। नहीं, ये अच्छी बात है। और अच्छा हाँ, आप लोग से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि आप लोग जब इंटर करके मतलब एक डिसीजन लिया कि 10-12 में भाई ये करना है मेरे को, तो जैसे इनसे मैंने पूछा कि उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई आपका कोर्स का। तो इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब वे आर सैटिस्फाई कि सही डायरेक्शन में आ गए कि कुछ और करना चाहिए था? क्योंकि जैसे ही यूजी स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर बाकी स्ट्रीम्स के भी बच्चे मिले होंगे, डिफरेंट-डिफरेंट बच्चे, राइट? तो कहीं माइंड में ऐसा आया कि ये करना था यार? नहीं, अगर ऑनेस्टली बोले तो शायद आप फाइनेंस में चले जाइए या फिर कंप्यूटर साइंस में भी चले जाइए। फिज़िक्स का स्टूडेंट आप जो फिज़िक्स से बैचलर से फिज़िक्स से कोई डिग्री किया वो मिल ही जाएगा। अभी आप नोबेल प्राइज़ में भी देख सकते हैं, उसमें भी मतलब ज़्यादा आपका माइंड कभी डाइवर्ट नहीं हुआ कि ये दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए था? नहीं, मुझे लगा कि फिज़िक्स का बेस मिल गया है, अब इससे हम कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। जैसे कि आप सुनेंगे वेंकी, रामाकृष्णन या फिर बहुत सारे आदमी लोग के बारे में आप सुनेंगे जो फेमस साइंटिस्ट हुए या फिर जो कुछ-कुछ फेमस में फाइनेंस में काम कर रहे हैं, वो सब ओरिजिनली पहले फिज़िक्स से ही अपना करियर स्टार्ट किए थे। तो मुझे लगा कि फिज़िक्स अच्छा एरिया है, यहाँ से हम ब्रांच आउट कर सकते हैं, यहाँ से अगर आगे मुझे मन किया तो मैं फाइनेंस में चले जाऊँगा, हो सकता है फिज़िकल बायो क्या बोलते हैं जियो फिज़िक्स में चला जाऊँगा, इस टाइप से कोई भी एसोसिएटेड फ़ील्ड में चला जाऊँगा। ऑलराइट। डीआरडीओ या इसरो में हाँ जी, बिल्कुल। इसके बारे में सोचा है कि मास्टर्स के बाद मास्टर्स जब फाइनल ईयर होगा या उस वक़्त मैं डिसाइड करूँगा। ऐसे एक स्केलेटल रोड मैप है, लेकिन मैंने अभी कुछ फाइनलाइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे भविष्य पता नहीं है। क्योंकि फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स से बैचलर्स जो किए हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डीआरडीओ इसरो में। घर वाले यही बोलते हैं। और आपका? मेरा मैंने पहले सोचा था कि जब मैं फ़िज़िक्स लूँगा तो इसमें आगे मास्टर्स के लिए करियर देखूँगा, बट 2 साल जब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि नहीं, ये थोड़ा इसमें मास्टर्स अगर करने जाऊँगा तो ये थोड़ा लॉन्ग रूट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मेरे को ना पहले चाहिए कि मतलब थोड़ा-सा एक करियर स्टेबल करना है, उसके बाद फिर देखना है। तो उसके लिए हम सोचे कि पहले थोड़ा डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है उन पे ट्राई करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब हो गया। फिर मेरे को कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर, और मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा था, मतलब तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस वगैरह का फील्ड मैंने एक्सप्लोर करा। तो उसमें प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स वगैरह और थोड़ा-सा कंप्यूटर नॉलेज के साथ वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो मैंने उसके बारे में भी सोच रखा था। राइट। तो ये एक मतलब कि छोटा-सा है कि कभी कन्फ्यूज़ हुआ मैं इनके नहीं यार दूसरा कोर्स कर लेते तो सही रहता। ड्यूरिंग द फिजिक्स जस्ट हाँ, येस और नो? कोर्स। हुँ। जैसे कि अभी आप बीएससी इन फिजिक्स में इंटर किए, राइट? हुँ। तो 1 साल खत्म हुआ, 2 साल खत्म हुआ, तो माइंड में आता है ना कि यार ये कोर्स करना चाहिए था, क्योंकि तब तक तो थोड़ा-सा अवेयरनेस आ जाती है। तो बहुतों के माइंड में आता है कि हम गलत स्ट्रीम में आ गए, ये लेना था। तो ऐसा कुछ आया कि नहीं मेरा फिक्स था कि मुझे मज़ा आ रहा है? मैं जस्ट एक कोर में यही सुनना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने इस कोर्स वाली जर्नी को जो चुना, जैसे भी चुना एक्सीडेंटली या प्लान वे में, तो उसको एन्जॉय किया या वो भारी लग गया? वेल, शुरू-शुरू में मेरे को ये मतलब द बेस्ट डिसीज़न तो नहीं लगा कि फ़िज़िक्स में हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट इसमें हमको कोई रिग्रेट भी नहीं है। रिग्रेट ज़ीरो है हाँ। एंड वो आपने किया, ठीक है। तो मैं 2-3 चीज़ें लिखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और शॉर्ट में मैं इसमें बात करता हूँ। पहला बात है कि 1-2 चीज़ आप लोगों में मुझे थोड़ा-सा जो आप खुद ही बोल दिए आप लोग कि हाँ,
हमने जो अपना करियर के बारे में जो एक्सप्लोर किया वो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड द एआई या गूगल की हेल्प से किया। फिर आपको लगा कि मुझे एआई में जाना है, मतलब कोर एआई के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम कोर तक सही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर आप लोग दोनों फिजिक्स से हैं और आप पॉलिटिक्स से हैं, पर आप भी साइंस के स्टूडेंट ही रहे, मतलब कि 12 के हिसाब से। तो एक सीवी रमन जो हमारे साइंटिस्ट है, सब लोग जानते ही थे, उनका एक लाइन था कि ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन एंड द यूनिवर्स विल ओपन द राइट डोर्स। ठीक है, ये सारा भाई को बोला था उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान। ठीक है, तो आप कम से कम सही क्वेश्चन पूछे कि कोड में जाना है, और अच्छे से पहुंच भी रहे थे कि मैथ्स की ज़रूरत वाकई में पड़ेगी और मैथ्स की पड़ेगी। और यहाँ तक एक और अच्छा लगा कि उस सेट की इंटीग्रेशन का हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में, ऐसे रियल लाइफ में कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हम जैसे ही कोडिंग वोडिंग के पार्ट्स में जाते हैं तो फिर वो चीज़ें हमें विजिबल होकर आते हैं, कैलकुलस वैलकुलस का क्या यूज है भी नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये स्टार्टेड द आस्किंग द राइट क्वेश्चन, तो आपको कुछ जवाब मिला, है ना। अगर नहीं पूछते तो नहीं मिलता। बट वही है कि फिर से कन्फ्यूजन हुआ कि फिजिक्स वाले सर बोले कि, या मैथ्स वाले टीचर, कि आप ये ले लो, इसमें भी मैथ्स का यूज है, तो मैथ्स आपका एक पार्ट बन गया कि हाँ चलो, फिजिक्स से हमारा नॉलेज भी आएगा और हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, एंड मैथ्स से ये हेल्प हो जाएगा, राइट। बट एक मैं स्टार्टिंग में आपने कुछ बोला था वो मैं मिस कर रहा हूँ, बट मैं ओवरऑल एक बस अपना ये ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ना उसको बेटर वे में, हाँ शायद, हाँ इंजीनियरिंग वाली बात, कि इंजीनियरिंग में भाई जॉब्स नहीं है, और भी 2 पॉइंट्स आपने बोला, राइट। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही रॉन्ग, मतलब कि पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये शायद आपको अभी तक एहसास भी हो गया होगा, बिकॉज हम जब किसी करियर को देखते हैं जो अपने अंदर से आवाज़ आता है ना, तो हम उसके ब्राइट साइड को देखते हैं उस टाइम। जैसे मान लो कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैं सीधे विराट कोहली, सचिन, ठीक है, MS धोनी, ये सब को देखूंगा। मैं उनको नहीं देखूंगा जो कि कुछ कर ही नहीं पाए या किस तरीके से बुरे तरीके से फेल हो गए, राइट। तो उसी तरीके से ये हमारा कॉन्शियसनेस गलत होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, समझ पा रहे हैं ना। तो हमारा इंटरेस्ट इतना हैवी होता है कि वो इंसान, मुझे पता है कि चोर है, लेकिन हम उसमें देखेंगे नहीं यार ये तो साधु है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट करवाता है हमारा, तो उसी तरीके से हमारा माइंड वो हरकत करना स्टार्ट करता है। इसलिए मैंने बोला था कि मैंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया, क्योंकि बाद में जब मैंने देखा कि अच्छा इसके अंदर ये सब भी फ्री होता है, रिग्रेट हुआ ना। हाँ रिलेट ही हुआ था। फिर हमको लगा कि फिजिक्स तो दिया है, है। हो सकता ही हो। नहीं, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बस यही समझना है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, वी प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक शादी, दोस्त के साथ सेलिब्रेशन, यहाँ से कोई मूवी देख रहा है तो 2 दिन पहले से प्लान होगा या 6 घंटा पहले से प्लान होगा, राइट। ट्रिप प्लान करते हैं हम लोग। बट क्या करियर को हम लोग एक प्रॉपर, एक अच्छे से डिस्कशन, मतलब जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, हेल्दी माइंडसेट के साथ, दोस्तों के साथ इंगेजमेंट हो, टीचर्स के साथ हो, तो इस तरीके का डिस्कशन फिर एक करियर प्लानिंग जो इन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो वो मिसिंग, वो अलग बात है कि आज एजुकेशन इतना तरीके से डेवलप कर चुका है कि आप मतलब NEP लागू हो जाता तब तो कोई चैलेंज ही नहीं था, आप किसी भी स्ट्रीम को पकड़ के कहीं भी जा सकता था। लेकिन आप लोग वैसे पकड़ कर, तो वही तो बात है ना कि ऐसे ही बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं मैथ्स ले लूँगा, साइंस स्ट्रीम से तो रास्ता ओपन है, ठीक है। मैं बायो ले लूँगा, ऐसे आपका एक लाइन था कि बायो में मुझे नहीं दिखा। आज के डेट में आपको पता है बायो में 100 से ऊपर करियर्स है सिर्फ बायो से रिलेटेड, ठीक है। और उसमें मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ, मतलब ये तो मैं कभी बता रहा हूँ, और एक और मज़े की बात बताऊँ कि आप वो बायो वाले में सिर्फ MBBS से ही ऐसा नहीं है कि स्कोप होता, ठीक है। दूसरी बात है कि जितने भी स्पेशलाइज्ड हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, वो सबसे रिलेटेड एक BSc कोर्स है आज के डेट में। जैसे एक नर्सिंग का हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, और BSc ऑप्टोमेट्री, ठीक है, फिर किडनी, लंग्स, मतलब जितना भी हमारे पार्ट्स में ऑर्गन्स है, सबका एक BSc कोर्स है, और सबकी बहुत ही डिमांड है। 50-60 हज़ार, 70 हज़ार स्टार्टिंग ऑफ द सैलरी है, ठीक है। और इंडिया के बाहर जाओगे तो और जाता है, क्योंकि मेडिकल का अभी इंडिया में जितना हम लोग देख रहे हैं ना, उससे भी गंदा तस्वीर कनाडा या और भी बहुत सारी जगह पे, देयर इज अ ह्यूज डिमांड, वेट लिस्टिंग तो वहाँ पे होता। राइट, पता ही होगा। यस। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर सही तरीके से हम अप्रोच लगाए तो हमारा माइंड, मतलब हमें बहुत बेहतर वे में करियर बन सकता है। चलिए अब हम लोग क्विक मतलब कि क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि आप लोग को, सब लोग बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसको हम लोग अब एंड करेंगे, कि प्रैक्टिकल अप्रोच कितना बोला स्कूल लाइफ में, प्रैक्टिकल अप्रोच एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑनेस्टली बताना। अगर मैं 11th और 12th का बोलूँगा, उसमें सबसे ज़्यादा कम मैंने ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया। ऑब्वियसली पहला बात तो कोरोना था, और फिर 1 साल मिला,
1 साल में बस मैंने कह सकता है खाली मैंने वॉलीबॉल खेला और बस एक दिन एक 365 डेज़ में से बस 1 दिन मैंने टग ऑफ वॉर खेला बस। अच्छा, लैब वैब होता था बहुत अच्छे से, लैब इस होता था, तरह से यस, मतलब पूरा फाइनल ईयर में। प्रॉपर में। तो वो भी है ना कि मतलब जैसे केमिस्ट्री लैब हो गया, फिजिक्स लैब हो गया, राइट? यही 2 लैब होते होंगे ना? मतलब 10th तक तो यही है ना? यस, तो 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब हो गया। तो इस लैब के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने बताया कि उतना नहीं होता था, राइट? और यस। स्पोर्ट्स में आपने बोला कि आपके यहाँ स्कूल में स्पोर्ट्स होता था। स्पोर्ट्स में क्या मतलब नॉर्मल एक होता है कि गेम्स टाइम, उस टाइप से होता था या कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह जिसमें बच्चों को थोड़ा-सा पुश किया जाए कि हाँ, आप इसमें खेलो और अच्छे से खेलो? जैसे कि एमएसडी तो सबने देखा होगा, तो उसको कैसे स्कूल टाइम में ही मतलब उसको कोच एक मिल गया जो उसको पुश कर रहा है, तो उस टाइप से कुछ? अच्छा ऐसा मैं बत अगर मैंने आपको खाली 11th-12th का बताया था। 12th में जिस स्कूल में मैं था, जो टेंडर हार्ट अभी आपने स्कूल सुना होगा, उसमें मैंने बस बीच में जाकर के सर अब लगता है लास्ट कुछ दिन हम लोग खाली वॉलीबॉल खेले थे। 12th में? हाँ, सर 1 या 2 दिन खेले थे, बाकी फिर यहाँ मेरे घर के पास एक कोर्ट टाइप का लगा हुआ था। ये आप एयरपोर्ट की ओर जाइएगा, वहाँ पे आपको कोई मिलेगा डेलिरिक एयर स्ट्रिप टाइप का, मतलब एक एरिया मिल जाएगा खाली। राइट, वहीं पे कुछ बच्चे लोग आकर के एक फील्ड में नेट लगा दिए और फिर वॉलीबॉल खेलते थे, मैं भी उन्हीं के साथ खेलता था। राइट। अच्छा ये एक और और चीज़ हाँ, बताइए। फिर इधर जब मैं 1 से 10 के बीच में ही जब भागलपुर में था, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता था। अच्छा, तो फिर उसी में मैं खेलता था, लेकिन प्रॉब्लम था हफ्ता में 1 बार होता था। और फिर एक और चीज़ होता था कि हम लोग का सेकंड ट्रिप था बस में, तो फिर हम लोग को स्कूल खत्म होने के बाद कुछ समय मिल जाता था, उस वक़्त हम लोग खेलते थे। राइट। मतलब वो कोई सब्जेक्ट के तौर पे नहीं था जिससे हम अगर उसे बेहतर खेलते तो उससे कुछ हमें पॉइंट्स या मार्क्स मिल सके, राइट? वो जस्ट है कि वो खेलना है तो खेलो, नहीं तो उसका करियर ग्राफ से या सब्जेक्ट से जैसे होता है ना कि 4 सब्जेक्ट भाई आपका मेन हो गया, आपने एक स्पोर्ट्स ले लिया, उससे भी अच्छा खेलोगे तो उसका ही मार्क्स मिल सकता है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, राइट? अच्छा सॉरी मैं मिस इंटरप्रेट कर दिया आपका क्वेश्चन। मुझे लगा कि आप इन जनरल पूछ रहे हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उस टाइम पे क्या किया? हाँ, आप पर्सनल लाइफ में तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं एकेडमिक वाइज पूछ रहा हूँ। अच्छा एकेडमिक वाइज़ नहीं, मैंने 11th-12th में जिस स्कूल में था वहाँ पे कुछ नहीं किया। 11-12 में तो सांस ही लेने को नहीं मिलता है मतलब बच्चों को क्योंकि फिक्स हो जाता है, तो वैसे आप लोग कंपटीशन में जंप नहीं किए होंगे, राइट? तो 11-12 अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो 11-12 में भी जो भी आपका फिजिक्स था आप लोग दोनों का, राइट? तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब वो अच्छे से होता था कि सिर्फ थ्योरी 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 ऐसा होता था? मतलब कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल होता हो? स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? जाते थे। स्कूल फुल मतलब 11-12 पूरा स्कूल किए थे? स्कूल गए थे हाँ, भाई कोविड फिर वो फाइनल ईयर मतलब 12th अगर मेरा कोविड बैच था ऑफ ना हुआ था। आपका, तो कोविड बैच में ऑनलाइन क्लास चलता था कि बंद था? 11th तक चलता था, 12th में जाकर के थोड़ा-सा बीच सिलेबस में कंप्लीट हुआ था 11-12 का पूरा स्कूल के तरफ से? रस हुआ था लास्ट में। से लास्ट में हुआ था, 12 का भी हो गया था? हो गया। कोचिंग की ज़रूरत पड़ी कि स्कूल के डिपेंडेंसी पे निकल गई? नहीं, कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी। कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल यही है कि शायद प्रैक्टिकल जहाँ पे हो भी रहा है तो वो लैब तक सीमित हो रहा है, पर कुछ ना कुछ थोड़ा-सा एकेडमिक में लेकिन ये प्रैक्टिकल को हम लोग प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल टाइप का कुछ करते नहीं थे। हुँ। मतलब एक टाइप से बोल दिया अच्छा ये करो, ये केमिकल डालो या फिर ये इंस्ट्रूमेंट को ऐसे यूज़ करो। मतलब दिमाग ऑफ भी अगर किसी आदमी अगर कर सकता होता तो फिर वो आदमी भी जाके वो एक्सपेरिमेंट को कर सकता था। अच्छा। मतलब बस एक आपको रूल्स और गाइडलाइन दे दिया गया है, बस आपको उस गाइडलाइन को फ़ॉलो करना है। अच्छा। तो ये चीज़ हाँ, मतलब वही बात कि प्रैक्टिकल एक्सपोज़र थोड़ा-सा कम और सिलेबस भी हम लोग का वही है ना जिसमें थ्योरी पार्ट ऐसे भी ज़्यादा हो जाता है, राइट? तो मतलब प्रैक्टिस आपका तो एक बात बताओ अगर प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ज़्यादा रहता, ठीक है? और थोड़ा-सा ये रट्टा मारने वाला मेमोराइज़ेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो नहीं रहता तो ज़्यादा एन्जॉय करते या अभी वाला सिलेबस ज़्यादा एन्जॉय कर रहा? नहीं, रट्टा मारने वाला नहीं रहता तो ज़्यादा बेटर था। राइट, क्योंकि अभी हर एग्ज़ाम में मुझे लगता है निकालने के पहले हमें रट्टा ही मारना पड़ता है। तो ये रट्टा मारना काम आता है या फिर क्योंकि आप कितनी बातों को हम लोग याद रख पाएँगे, राइट? हाँ, मान लो 5-5 सब्जेक्ट्स हैं और इसको रट्टा मार के कितना मतलब 1 साल 6 महीना फिर नेक्स्ट मतलब कि जैसे सॉरी सेमेस्टर में जा रहे हैं, ईयर में जा रहे हैं या क्लास चेंज हो रहा है, तो हम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कितने टाइम तक आदमी याद कर पाएगा, राइट? तो काम की बात है ऑब्वियसली हमें लगता है कि ये चीज़ सीखा हुआ है सब कोई पूछे आज के डेट में कि भाई 10 टू जा क्या होता है, 2 टू जा क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे क्योंकि ये बचपन में सीखा है, बट ये कंटिन्यूअस रिवीजन भी होते जा रहा था, मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हम सीखते जा रहे थे। तो ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन में हो गई, बट जो चीज़ें रिपीटेबल नहीं है मतलब जो बेस फैक्टर ही किसी चीज़ का नहीं बना रहा है, तो इसको थोड़ा-सा याद करना टफ हो जाता है, राइट?
और उसमें जैसे कि फिजिक्स अब मुझे लगता है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। तो सोचो कि जो हम लोग को समझाया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी तरीके से कम फ़ील भी करवा दिया जाता है, विजुअलाइज़ करवा दिया जाता है, तो शायद हम लोग कुछ डिस्कवर भी कर सकते हैं। ऐसा आपको लगता है? देखिए, एक और बात था कि जब अब एनईपी का क्वेश्चन होता है क्या, तो फिर जो हम लोग को जिस तरह से सिलेबस सेट करके रांची यूनिवर्सिटी दिया, वो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा बच्चा लोग का क्यूरियोसिटी किल कर दिया है, क्योंकि लिटरली हम लोग का सिलेबस ऐसा था जैसे कि आप कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाए बिना आप उस बिल्डिंग का अपर फ्लोर बना रहे हो। यानी एप्लीकेशंस पहले आ गया, फाउंडेशन बाद में आया। तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं लगता कि अगर प्रैक्टिकल में भी अगर हम लोग कुछ अच्छा दिखा दिया गया होता, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कर पाते। क्योंकि मेन थ्योरी ही हम लोग का अच्छा से नहीं हुआ था। और जॉब का मतलब यहाँ से जॉब जैसे कि कॉलेज हुआ तो कुछ भी चांस बन रहा है कि यहाँ से प्लेसमेंट हो जाए, कुछ हो जाए? यहाँ कॉलेज से द्वारा प्लेसमेंट मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चा को अच्छा मिला है। मैंने एक स्टूडेंट का नाम सुना, मेरा एक दोस्त था, उसको प्लेसमेंट लगा था और भी कुछ को लगा है, लेकिन वो लोग ने बाहर जा कर के रिटन एग्ज़ाम लिखा और फिर इंटरव्यू दिया, तब वो लोगों का हुआ था नौकरी। राइट। तो तो आप मुझे सब ऑलमोस्ट जेन ज़ी में आएँगे, राइट? कहलाना पसंद नहीं है जिंजी सर, बट ठीक है आप हाँ हाँ, ज़रूर मतलब नहीं है। नहीं, नहीं वो मुझे ही पसंद नहीं है। जी सर। क्योंकि ये शायद मुझे लगता है एक बड़ा थॉट प्रोसेस खेला जा रहा है कि हम आज के जो जनरेशन मतलब जेन ज़ी हैं, इनको एकदम से अलग ही छाट के जी, जी, राइट, रख उनको दिया ये है। मतलब उनको राइट। अधिकार प्राप्त हो जा रहा है कि वो कुछ भी कर हाँ, वो सकते उसमें हो। फिर वो गलत नज़र से कुछ जी, देख रहे जी। हैं, कुछ अच्छे तरह से देख रहे हैं और इसे केओस टाइप की चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए था, राइट? जी सर। नहीं मतलब ये इसलिए अच्छा लगा कि आप लोग के पास एक और प्लस पॉइंट मुझे दिख रहा है कि यू गाइज़ आर कम से कम जो भी एक फ्रीडम टू करियर दिख रहा है जो कि नहीं था। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी कम से कम करियर चुन रहे हो। अब इसमें अवेयरनेस की कमी है। पर एक वक़्त था कि आपके पास चुनने का भी हक नहीं था, जी सर। राइट? तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक फ़ेज़ हम लोग आगे आ चुके हैं कि अवेयरनेस की कमी हो रही है और शायद सही तरीके से क्योंकि आप सबका मुझे इंटरेस्ट वो फ़िज़िक्स में दिख रहा है। सबका सूरत ही दिखा रहा है कि साइंस के लिए बने हुए हो, ठीक है? वो पता चल जाता है बिकॉज़ वो पता चल जाता है साइंस जिसको वाक़ई में साइंस से प्यार होगा ना, तो उसका थोड़ा-सा अलग ही हो जाता है। मुझे भी फिज़िक्स से काफ़ी प्यार है, ठीक है? और मैं हर चीज़ को फिज़िक्स की हेल्प से इवन गॉड एनर्जी या गॉड्स को भी ब्रह्मा, विष्णु इन लोगों को भी साइंस की हेल्प से, फिज़िक्स की हेल्प से समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे जवाब भी मिलता है। तो ये अच्छा लगा। सो एनी पॉइंट्स ही वांट्स टू क्योंकि हम लोग ये करियर अवेयरनेस कैंपेन में बस यही समझना चाहते हैं कि थॉट्स प्रोसेस के हेल्प से और आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस रहा बिकॉज बहुत छोटी चीज़ें जो कि क्योंकि ये सब कैमरा के आने के पहले बहुत बच्चे मतलब नहीं भी आना चाह रहे थे ये आप लोग का भी सवाल था तो मुद्दा क्या है ना कि बस यही छोटी सी ही जो चीज़ है ठीक है कि भाई आप करियर को प्लान कैसे किए बट ये आपको घिसता है जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं मास्टर करूँगा ठीक है किसी ने बोला कि मास्टर करूँगा फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है आपने बोला कि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लग रहा हूँ राइट तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर प्रॉपर वे में विजुअलाइज मान लो कि 8 क्लास में क्लियर हो जाए कि हाँ मेरे को यूपीएससी में ही जाना है क्यों जाना है इसका जवाब फिक्स्ड हो ठीक है कोई सारा चीज़ क्लैरिटी हो तो ये अच्छा नहीं होगा कि 8 क्लास से आपको यूपीएससी का पूरा एक मैप रोड मैप बना के मिल जाए कि हाँ ये चीज़ पे फोकस करना होगा तो आपका डायरेक्शन कहाँ रहेगा सिर्फ यूपीएससी पे राइट अब इस बीच में आप फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप करते हो कि 70-80 परसेंटेज आता है अगर आप बोल रहे हैं कि 8th क्लास से ही जो है सो हमको अपना फाइनल करियर के प्रति जो है सो एक यूनिडायरेक्शनल सोच दे देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मतलब आप उसका सोच को सीमित कर रहे हैं? इस सीमित नहीं कर रहा मैंने क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ ठीक एक है रुचि जनरेट करने की बात कर रहे हैं ना नहीं कि हाँ मतलब नहीं क्लैरिटी की बात करो जैसे कि मान लो कि लाइफ का एक पर्पस होता है राइट तो अगर आप मान लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं कि हाँ मैं अगर ये करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल डायरेक्शन खुले हुए रहेंगे राइट तो हमारा एकेडमिक ही है कि भाई कुछ स्ट्रीम के साथ आपका मल्टीपल डायरेक्शन खोल दे रहा है जैसे साइंस वाला को लगता है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ राइट कॉमर्स वाला को लगता है कि मैं कॉमर्स वाले में या आर्ट्स वाला के लिए थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है तो उसी तरीके से मेरा यहाँ पे आपका कहना है कि मान लो यू इमेजिन कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है जो अभी सोच रहे हो ठीक है या अभी भी क्लैरिटी है कि नहीं नहीं पता तो मान लो कि आधी क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट जॉब में प्रिपेयर करोगे तो यू नो कि भाई 1% से भी बिलो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये डेटा पता है आपको हाँ, पता है। ठीक है तो इस 1% से मान लो 0.7% 0.8% आने में आपको क्या लगता है 1 साल की लड़ाई काफ़ी है ठीक है और मान लो कि अभी से डिसाइड किए जैसे कि मान लो कि इन्होंने भी किया कि मास्टर में कर लेता हूँ तो अभी मास्टर करते करते कितना एज हो जाएगा
एक रफली बताओ। 24-25 के ठीक। आसपास। 25 के करीब हो जाएगा, तो आप लोग मतलब 21-22 के आसपास हो गए, राइट। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब चालू किया, आप 5 साल 6 साल आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे फोकस किया, बिल्कुल नहीं। राइट। नहीं मतलब एक बात बता, नॉर्मल तो यही हो रहा है ना। जब एक बार जंप कर जाओगे तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं करना, एक बार जंप करोगे तो भाई 1 साल की मेहनत है, राइट। फिर दूसरे साल में आओगे कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर 2 साल की मेहनत हो गई, राइट। टाइप का लगता है। फिर लगेगा कि यार इसको नहीं छोड़ते हैं। तो सारे बच्चे तो इसी तरीके से किए हुए हैं, क्योंकि आपका 3 साल का मेहनत एक बार में डाल दोगे डस्टबिन में। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, दिल से पूछोगे वो नॉलेज किस चीज़ के काम आने वाला है। एक कोचिंग खोलने का लाऊं, मतलब अगर उसको पैसा में चेंज करना है तो, और इसीलिए हम जो है सो डेटा साइंस की तरफ भी देखे थे। राइट। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि करियर क्लैरिटी की मैं बात कर रहा था कि इट्स नॉट अबाउट कंफ्यूजिंग यू। जो आपने बोला ना कि आर्ट्स से जाकर मैं दरवाजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, हम्म। और ये अच्छा हुआ कि मैं थैंकफुल हूँ कि आपने पूछा, बट क्वेश्चन वही तो है कि क्लैरिटी, वेयर इज द क्लैरिटी। क्योंकि आप 2 मिनट के लिए सोचोगे 8 स्टैंडर्ड से आपका माइंड फोकस है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। अब एक 8 स्टैंडर्ड या 6 स्टैंडर्ड का बच्चा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में वो उसके कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल वो बनना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्कूल में कंपटीशन चाहिए, उसको कॉलेज में कंपटीशन चाहिए, राइट। आपका पैसा बचा, आपका एनर्जी बचा, नहीं लग रहा है, टाइम बचा। एक और बात मुझे इस पे बोलना था हाँ बोलिए। कि मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा आपका ये एज में है, 7th में है, मुझे लगता है वो उसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना चाहिए। हम्म। एक बार में डायरेक्टली पूरा फ़ोकस्ड नहीं हो जाना चाहिए कि Right. मुझे यूपीएससी में ही जाना आपकी चाहिए। बात 100% सही। बट वही ये जो हम जो अभी शुरू कर रहे हैं, बच्चों की सोच समझ तो 5th 6 से स्टार्ट ही हो जाती है। इसीलिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 स्टैंडर्ड में इंटर्नशिप डाला गया है उस स्कूल के हिसाब से, राइट। और करियर काउंसलिंग कंपलसरी कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस दिन उस स्कूल में फुल्ली इंप्लीमेंट होगी, उस दिन आपका इंटर्नशिप 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 6 स्टैंडर्ड बच्चे को जाके ऐसे मान लीजिए कि आपका कैफ़े है, तो अगर किसी बच्चे को मन है कि कैफ़े में जाके मैं काम सीखूं, तो 6th क्लास का बच्चा आएगा आपके साथ काम सीखेगा। उसको बाल काटना सीखना है तो जाएगा बार्बर के पास, वहाँ पे बाल काटना सीखेगा, राइट। तो ये जो एक्सपोजर की आप बात कर रहे हो, इसके पीछे देखो, ये इसका आंसर अभी इतना भी देना आसान नहीं है। एक बच्चों को अगर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन कहिए कि जो हम लोग को लगता है कोई बच्चा ब्रिलियंट बना या बहुत कम एज में कुछ अच्छा कर लिया, या यूएसए यूके इतना डेवलप्ड है, तो आप जो बोल रहे हो एक्सपोजर देना सही है, पर वही तो एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया कि बात बात में इट्स लाइक अ काइंड ऑफ टॉक काइंड ऑफ थिंग्स, कि भाई कोई 8 स्टैंडर्ड में मेरे को क्लैरिटी आ जाए कि मान लो कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, तो मेरा रास्ता कितना मान लो कि ऐसा हो गया, वो छोड़ दो कि एक्सपोजर के 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। मान लो कि माइंड में क्लैरिटी हो गया कि मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, और ये 8 स्टैंडर्ड क्लास में एकदम से मेरा गोल बन गया, मतलब 2 मिनट के लिए इसको फिक्स करते हैं, लॉक करते हैं। तो आपकी जर्नी शॉर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जो यूजी के बाद जो लड़ाई हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सिलेबस जो मोस्टली कवर होता है कहाँ से होता है, ये गवर्नमेंट जॉब वालों 10-12 मैक्सिमम ये रहता है ना। तो आप कितने अच्छे से सिलेबस पे फोकस करोगे ना फिर, राइट। और वही जब लेट से होगा, तो मान लो कि आपने 10-12 मतलब उतना सीरियसली नहीं लिया, तो फिर आपको पीछे आना पड़ेगा ना, इससे करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आती है राइट। कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति के जीवन में करियर काउंसलिंग, किसी भी बच्चे के लिए। राइट। तो यही मतलब कि डीपली अगर आप लोग सोचे, मैंने बस क्लैरिटी की बात की कि जस्ट कि मैं वो तो मैं समझ रहा हूँ कि एक्सपोजर करना है। अब मान लो कि मैं ही चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ बीच में रहते हैं, सबका आवाज़ आ जाएगा, और लगभग अब एंड ही है कि ये अच्छा डिस्कशन हुआ, हम इसको ज़रूर डालेंगे। इसमें क्या है कि एक्सपोजर का मेन जो होता है ना, कि एक हुआ कि मुझे मल्टीपल डायरेक्शन पे अपना जाके एक्सपोजर करना, तो इसके लिए सही टाइमिंग है कि अगर आपका गोल माइंड नहीं उतना अच्छा हो, 12th 10th इज़ द गुड थिंग। अच्छा, आप लोगों में से लगभग शायद द स्ट्रेंज आपने देखा होगा, नहीं सॉरी एक वो जो स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स आया था ना एक, तो उसमें एक चीज़ छोटी सी बात ध्यान देने की कोशिश की थी कि उसमें जो सीनियर लड़का सब था, ठीक है, नहीं देखा। नहीं देखा आपने, हम देखे। आपने देखा ना, तो उसमें एक जो लड़का था, एक स्टीव करके नाम था, स्टीव एरेंट, हाँ, और एक नैन्सी लड़की थी, और एक और था जोनाथन, राइट। तो ये लोग हाई स्कूल, मतलब वहाँ पे 10th या 12th पास किए होंगे, शायद 10th पास किए होंगे। अब एग्जैक्टली में जो वो मतलब किस क्लास में थे, मुझे ग्रेड में थे याद नहीं आ रहा। और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो कॉलेज में जाने वाले थे। अब कॉलेज का भी उनका अलग होता है, 12th वाला में भी वहाँ पे भी कॉलेज ही बोला जाता है। तो मान लेते हैं कि 12th के बाद भी अगर जा रहे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रेक लिया, वो कहाँ गए, काम कर ले, आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम बेच रहे थे, और मिलीनियर का बेटा था,
मतलब जो एक कैरेक्टर को दिखाया गया, और ये 2 कैरेक्टर वहाँ पे प्रेस में जाके इंटर्नशिप कर रहे थे, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, वो भी एक्सप्लोर ही करना था कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, मुझे सवाल है कि मैं, अब वो उतना भी कैसे सोचा। कोई अगर प्रेस में जाके इंटर्नशिप कर रहा है, तो जैसे आप लोग के क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ कि एक मूवी में भी वो उस तरीके से दिखा रहा है, और हमारे मूवी में क्या दिखा रहा है बच्चों को, 12 पास करके कॉलेज, ठीक है, 12 पास किया, जेईई मेन की परीक्षा में लगे हुए एकदम जोश। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये एक्सेप्ट करोगे ना कि जो यहाँ के सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि मान लो कि एज फॉर एग्जांपल आप लोग सब लोग नीट या जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी में कितना लर्निंग आ रहा है, वो 11-12 का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जा रहा है, प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ रहा है ना। आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस को हर तरीके से 50 बार सॉल्व कर रहे हो, राइट, एक फार्मूला पे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आप नया फार्मूला बना दे रहे हो, कोई नया कंसेप्ट ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप यही देख रहे हो कि हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में या 60 मिनट में बना कैसे लेना है, राइट। ये असली में एक प्रोफेसर का भी हम देखे थे, मतलब सर लिंक्डइन पे ये पोस्ट लगी थे। वो बस यही बताना चाह रहे थे कि स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम सब का तैयारी कर लेता है, ये सब का कर लेता है, फ़ॉर्मूला सब सीख लेता है और उसी फ़ॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सब सीख लेता है। लेकिन वो प्रोफेसर जब भी जैसे ही अपने स्टूडेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया जो कभी वो देखा ही नहीं है, वो लोग उसको अटेम्प्ट तक नहीं कर सका, कि वो लोग पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करें उस प्रॉब्लम को और फिर उसको कैसे सिम्प्लीफाई करके उसको सॉल्व करें। क्रिटिकल, मेरा जो मेन इशारा पीछे था ना, खेल यही था, क्रिटिकल थिंकिंग जो बोल भी दिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग, ये गायब है हम इंडियंस के लाइफ से। वाट सिर्फ रह गया, वाई गायब हो चुका है, क्या करना है प्री डिसाइडेड, ठीक है। अब जैसे तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा है कि साइंस तुमको लॉजिकल सिखा दिया, तो अच्छा लग रहा है बात करके, बट थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि 10-20% हमारा माइंड वाट पे ही जा रहा है, ध्यान से सोचो ठीक है, क्योंकि वो ब्रीडिंग ब्रीडिंग में ही आ रही है चीज़ें। अंग्रेज़ के टाइम से शायद हमें सिर्फ ऑर्डर सुनने का ही एक रह गया है, ठीक है, कि ये करना है, क्यों करना है पता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने वही बोला कि हर चीज़ अलग अलग है, यू वांट टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर, आप कम टाइम से शुरू कीजिए, 6-7 से कीजिए, इतना दुनिया भर का हर चीज़ करने का क्या ज़रूरत है ना, ठीक है। अब मतलब हम लोग डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा रहे कि अब पार्टी भी करना है, सब कुछ करना है, एक एज होता है, उस एज में हमें सेव करके हमें आगे के लिए तैयार होना है। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बदलोगे तो उसका तो कोई सोल्यूशंस नहीं है। अब आप कॉलेज में बोलो कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बाद में डिसाइड करूँगा, तो करो भाई, अब उसके उसमें हम क्या कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, राइट। आप 10 साल के बाद डिसाइड करो, ठीक है, मत डिसाइड करो, इट्स योर चॉइस, बट देयर शुड बी अ सम पे कि जहाँ से एक क्लैरिटी आ सके चीज़ों को लेकर, और आपका भी माइंड एकदम से अलर्ट हो जाए कि अभी जो आपका जो एक्सप्लोर वाला क्वेश्चन है, उसका एक और आंसर हो सकता है कि हम इसको किसी भी तरीके से 8-9 में अगर हम आपके हेल्प से और स्टूडेंट के साथ लगकर अगर ये फाइनल आउट कर ले कि ये स्टूडेंट इस चीज़ के लिए बना है, क्योंकि मेरे नज़र में हर स्टूडेंट एक यूनिक है, हर एक स्टूडेंट का एक अपना स्टिक है, क्योंकि ये बहुत कमाल की बात है कि इतने मतलब कि लोगों के बीच में भी हर इंसान एक अलग है, आप इनके जैसे नहीं हैं, ये आपके जैसे नहीं है, राइट, मैं आपके जैसा नहीं होता, हर एक इंसान यहाँ पे अलग है। एंड फिर हम लोग भीड़ क्यों बने हुए हैं, और भारतीय विस्डम भाई, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग हमसे ज़्यादा कोई दुनिया को समझाएगा क्या, तो इस पे तो हमें घमंड होना चाहिए। एक मंदिर पे तो रिसर्च आज तक घंटा नहीं हो पाया पूरा दुनिया से, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट मंदिर है हमारे भारत में, पहले तो उन्हीं पे खोज कर लो कि वो सब बना कैसे। तो विस्डम एंड बहुत सारी चीज़ों की बात शायद हम भूलते जा रहे हैं, और इसी पे रहा। एनीवे, बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड वी विश यू बेस्ट विशेस फॉर योर। अच्छा, मैं एक Yes. फाइनल चीज़ रिवील करना चाहता हूँ हाँ, कि जब मैं अपना करियर डिसाइड कर रहा था, तो उसमें एक और प्रॉब्लम आया था ये पेरेंट्स का, कि वो लोग, जैसे कि मुझे लगता है कि हर एक इंडियन पेरेंट का एक मेंटालिटी रहता है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका जो भी बेटा या बेटी हो, वो कोई ऐसा जॉब जो सेलेक्ट करे कि जो स्टेबल हो, जैसे ऑलवेज गवर्नमेंट का जॉब। राइट, अभी भी जैसे कि मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं मास्टर का प्लानिंग कर रहा हूँ, सबसे पहले नाम यही आता है कि इसरो चले जाओ, डीआरडीओ चले जाओ, बार्क चले जाओ। तो मतलब राइट। इस सी इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ना सबसे अहम गोल है शादी, ठीक है, सबसे अहम गोल है शादी, शादी भी ट्रांजैक्शनल, ठीक है, बेस्ड नॉट बेस्ड ऑन द इमोशंस, नॉट बेस्ड ऑन द फीलिंग्स, इट्स सब कंप्लीट, पहले पेरेंट्स कर रहे थे, आज इस जनरेशन को, ये हमारे जनरेशन को मौका मिला भी है, तो हम इसको ट्रांजैक्शनल बना रहे हैं,
ठीक है? अब वो मैं किसी जेंडर पे उँगली नहीं उठाऊँगा, बट इट्स बिकमिंग द ट्रांज़ैक्शन। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन घुस जाएगा, जैसे दोस्ती में भी ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन घुसा दो, तो क्या वो दोस्ती रह जाएगी? राइट? तो एक ऐस जो तुम क्वेश्चन पूछे ना, उसी का आंसर है कि भाई हम लोग खाली ऊपर लेवल वाले प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं। जब आप नीचे जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत कुछ बैठा हुआ है। आप एक समझोगे, एक जो रिश्ता जो बन ही रहा है स्वार्थ के ऊपर, उस रिश्ते से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं ना अपने मम्मी-पापा बोल रहा हूँ, ना आपके मम्मी-पापा, ठीक है? मम्मी-पापा बनता कौन है? एक लड़का-लड़की शादी करेगा, ऑफिशियली मैरिड कहलाए एंड दे दे स्टार्ट द फैमिली, राइट? बट ऐसे बहुत कम रिश्ते इस देश में, जिसको प्रेम प्रेम वाला देश बोला जाता है, जो पूरा देश के लिए विश्व परिवार है, वैसे देश में शादी सबसे बड़ा ट्रांजैक्शनल और एक बिजनेस है। इस शार्क टैंक इंडिया में देख लो कि क्या होता है कि शादी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, ठीक है? इसमें बहुत सारा स्टार्टअप बन सकता है, बहुत सारा इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है, राइट? तो हम रिलेशनशिप्स को भी बेच ही रहे हैं ना भाई, ठीक है? तो एक वो प्रॉब्लम हो गया, दूसरा आपका एकदम से सही है कि पेरेंट्स का प्री डिसाइडेड, अब उसके पीछे 2 रीज़न होता है। एक उनका एक ये पर्सनल रीज़न होता है, ये जितनी उनकी नॉलेज है, अब उस नॉलेज में जितना उन्होंने सक्सेस देखा है, उसी को मैप करके आपको बताएँगे, ठीक है? तो ज़रूरत नहीं है कि आपको भी उसी डायरेक्शन में जाना है। अगर हाँ, अब मुद्दा है कि हर देश की अपनी एक कहानी भी होती है, जैसे कि हम लोगों ने भी अपनी डायरेक्शन जब शुरू की, या ये भी भाई साहब अपना कर रहे हैं कुछ, तो जो भी अपना कुछ कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की पड़ रहा है। तो मान लो कि तुम अपना कुछ रिसर्च स्टार्ट करना चाहोगे, तो तुमको बहुत मतलब कि फोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और ये किसी देश की नहीं, इंडिया की नहीं, हर देश की ऑलमोस्ट जो थोड़ा सा डेवलप्ड है, ठीक है, वहाँ पे तो अपने रिसर्च वगैरह, आज इंडिया भी बदल रहा है, ऐसा नहीं है, बदलता हुआ भारत है ये, विकसित भारत है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पेरेंट्स का एक कंसेप्ट आता है कि उनका कन्फर्मेशन बायस्ड बोलते हैं, एक साइकोलॉजिकल मतलब कि वर्ड है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ प्री चीज़ों को सच मान के बैठे हुए रहते हैं, और उसी के आसपास दुनिया हमारा घूमता है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि आपने माना कि यही चीज़ सच है, कि ये लकड़ी का है, मान लो कि मैंने बोला कि भाई लकड़ी का, एंड यू बिलीव कि ये लकड़ी का, फिर धीरे धीरे बात फैल गया पूरा कैंपस में कि ये लकड़ी का। किसी ने आके नहीं सोचा कि वाकई में ये लकड़ी का है क्या, प्रॉब्लम बस वही, ठीक है? अब पेरेंट्स को एक ही तरीके से आंसर दिया जा सकता है कि यू नीड टू सिट और शो देम अ राइट पाथ, कि देखो पापा, आप जो बोल रहे हो ये रास्ता, मैं जो बोल रहा हूँ ये रास्ता। जिद में आके पेरेंट्स को ये नहीं करना है, ठीक है? कि पेरेंट्स बोल रहे हैं डीआरडीओ में जाओ तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ, नहीं। आप उनके साथ बैठ के हेल्दी डिस्कशन करो, पूरा मैपिंग दिखाओ कि भाई ये चीज़ है कि अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाके ब्लैक में पैसा आएगा, या कुछ ऐसे भी माइंड में रहता है बहुत लोगों का, तो वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने करियर का रिस्क नहीं लूँगा कि पता चला कि 5 साल आपके चक्कर में घूस लेना स्टार्ट किया, और छठा साल में आया रेड मारा, मेरा नौकरी है जिनकी सब खत्म, ठीक है? तो मैं रिस्क ना लूँगा भाई, मेरे से ना हो पाएगा। अभी तक लोग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, उनको धन्यवाद। हम मेरे अंदर उतना दम नहीं है कि हम ब्लैक में कब पैसा कमा सकें। मतलब अगर आपका इंटेंशन सही है तो मेरे लिए भाई ये रास्ता बना। अब बताओ मैं जाऊँ या ना जाऊँ? कि डीआरडीओ में जाऊँगा, कोई रिसर्च पे गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, कंपनी इस तरीके से काम करती है, तो मैं खुद का स्टार्टअप करूँ, क्या करूँ, राइट? तो जब आप एक डायरेक्शन वे में समझाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका माइंड या वो चीज़ें उसी वक़्त उतना ही पे काम कर रहा है जितना उनके पास नॉलेज है ना? शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि आप मोबाइल में आप जितना चीज़ भरोगे, मान लो कि हमारा खाली फ़ोटो है, तो आप ज़बरदस्ती से दूसरा फ़ोटो कहाँ से लाओगे इसमें, मेमोरी में उसके, राइट? तो बस यही सिंपल सा चीज़, और कुछ यही रहा ना? खराब नहीं होती है एक्चुअली वो बस करीब नहीं देखना चाहता हाँ, यही है कि इंटेंशन और डिसीजन। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स का इंटेंशन गलत होता है, पेरेंट्स का इंटेंशन से अच्छा इंटेंशन आपको किसी को मिलेगा ही नहीं इस दुनिया में, इतना जान लो। द प्योर इंटेंशन आज इस दुनिया में कुछ है तो वो है पेरेंट्स का। कभी बुरा तुम्हारा नहीं चाह सकता। एक डिसीजन भी सही हो होता है वो ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? मतलब ये डिसीजन के ऊपर, अब प्रधानमंत्री हैं तो वो हर करियर्स के बारे में, अब चाहे आपके मान लीजिए आपके पिताजी प्रधानमंत्री से ही पोजीशन से हटे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा उनको हर करियर्स के बारे में या हर एक्सपोज़र के बारे में उनको नॉलेज हो, राइट? तो ये हमारा कॉल है, हमें कॉल लेना चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री बनना है भी है कि नहीं बनना, और अगर प्रधानमंत्री बनना है तो फिर तैयारी करो, ठीक है? एंड